सरला और सरला की 5 बहुएं लोगों को सरला से ज्यादा सरला की बहुओं के बारे में जानने में दिलचस्पी थी, क्योंकि सरला की ये 5 बहुएं कभी भी एक मत होकर नहीं चलती थी। एक रोज गांव में शौचालय बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आता है और हर घर को 20,000 रुपए दिए जाते हैं शौचालय बनवाने के लिए। बहू, मैं जानती हूँ तुम लोग मेरी बातों को तो मानोगी नहीं, इसलिए मैं तुम 5 को 1 दिन का समय देती हूँ। मुखिया जी ने 20,000 रुपए का फॉर्म भरवाया है, तो बता देना कैसे और कहाँ शौचालय बनाया जाएगा। माँ जी, मैं तो कहती हूँ शौचालय में इंग्लिश सीट लगवाते हैं। नहीं माँ जी, उससे तो मैं यूज कैसे करूँगी, क्योंकि अपने भाई के घर गई थी ना, तो मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता उस पर। दीदी सही कह रही है, भला कोई कुर्सी पर बैठकर भी ये सब करता है। मैं तो कहती हूँ पैसे बांट लेते हैं और खेत में ही जाया करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, कल भी वो हरिया गया था जब हम सब लोग खेत में गए थे। मैं तो कहती हूँ कि खेत में 2-4 गमले लगवा लेंगे। माँ जी, ऐसा शौचालय बनवाएंगे कि देखने वाले भी कहेंगे सरला की बहुओं का ही आइडिया होगा। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सरला कहती है, हाँ हाँ, जैसे तुम लोग बोल रही हो उससे तो मुझे लगता है ताजमहल ही बनवा दूं अपनी 5 बहुओं के नाम पर। शौचालय पर सबकी अलग अलग राय सुनकर सरला तो परेशान हो जाती है। तभी देर शाम सरला के घर मुखिया आता है और वो सरला से कहता है, सरला जी, कल से काम शुरू हो जाएगा, आप बता देना हमारे लोगों को कि कहाँ बनवाना है शौचालय। अरे अब तक तो मेरी बहुओं ने ये भी नहीं सोचा कि कैसे और कहाँ बनवाना है। सब तो अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने में लगे हैं। ऐसा बनेगा तो वैसा बनेगा। वो आप देख लो, सुबह से काम शुरू हो जाएगा। अब अगली सुबह ही शौचालय बनाने वाला आता है और वो सरला से पूछता है कि कैसे और कहाँ शौचालय बनवाना है। तो सारी बहुएं अपनी अपनी सुविधाएं बताती हैं और ऐसे में सरला कहती है, सबकी एक एक ही इच्छा पूरी की जाएगी और तुम वो इन्हें बता दो। अब 5 बहुएं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें बता देती हैं और करीब 25 दिन बाद जब सरला की 5 बहुओं के बताए गए हिसाब के मुताबिक शौचालय बनकर तैयार होता है, तो हर कोई उसे देखने आने लगता है, जिसमें इंग्लिश सीट, घास की बनी टाइल, आसपास झाड़ियों वाली फीलिंग के लिए गमले, बाथ टब नहाने के लिए और एक पंखा था, जिसे देखकर अब तो सरला की 5 बहुओं में लड़ाइयाँ इस बात को लेकर होती थी कि कपड़े कौन धोएगा। मैं बड़ी हूँ, चंदा लाओ, अपने भी कपड़े दे दो, मैं ही धो देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मेरे कपड़े कैसे धो सकती हैं? तब तक मीरा शौचालय में घुस जाती है और वो भी अपनी माँ से बात करने के लिए। ये देखकर सरला कहती है, अब शाम का इंतजार करो तुम चारों, वो तो गई सोने अंदर। अब चारों बहुएं दरवाजा पीटने लगती हैं, लेकिन मीरा तो अंदर ईयरफोन लगाकर बातें करने में लगी होती है और करीब 2 घंटे बाद निकलती है। तभी रीना मीरा को निकलते देखकर अपनी सास को धकेलते हुए दौड़कर शौचालय में घुस जाती है और सास बेचारी इधर गिरने के बाद चिल्लाते हुए कह रही थी, हाय मर गई रे, मेरी कमर तोड़ दिन कुलच्छनी ने। शौचालय नहीं बन गया कि जी का जंजाल हो गया। कोई मरे कोई जिए, इन 5 को क्या लेना देना, उसमें ही मरना है इन्हें तो। अब सास बेचारी जैसे तैसे खुद से उठती है और इधर तीनों बहुएं अब रीना के अंदर जाने के बाद दरवाजा पीट रही थी और सरला एक कोने में आराम से बैठ जाती है। तभी कुछ समय बाद सरला के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला सरला से आते ही कहती है, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? तेरी बहू ने कुछ कहा क्या तुझे? पूछ मत, क्या चल रहा है मेरे घर में। गिर गई हूँ, पैर में मोच आ गई है। कैसे गिरी? ध्यान से चलाकर, कितनी बार कहा है, उम्र हो गई अब तेरी। अब जैसे ही रीना शौचालय से निकलती है, वैसे ही अब की बार तो सारी बहुएं भागने लगती है और उन्हें देखकर विमला भी भागने लगती है और सरला से कहती है, भाग सरला भाग, भूकंप आ गया, देखना सब कैसे भाग रहे हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ, बैठ जा चुप करके। मेरी बहू निकली होगी शौचालय में से। क्या उसके लिए ये लोग भाग कर गए? हाँ, और उसकी वजह से ये जो मेरे मुंह पर चप्पल के निशान बने हैं वो मेरी बहुओं के ही तो हैं। वो ही तो मुझे रौंदते हुए शौचालय में गई थी। राम रे राम, बता तेरी बहू को हगने वाली जगह भी इतनी पसंद आ रही है कि वो तुझ पर चढ़कर जा रही है।
अपनी बहुओं से ज्यादा परेशान तो सरला उस नए शौचालय को बनाने को लेकर थी, जिसमें रात में भी पांचों में से कोई न कोई बहू रहा ही करती। अब अगली सुबह विमला सरला के घर आती है, तभी फिर से भगदड़ मच जाती है और इस बार तो चाय पी रही विमला के ऊपर से सरला की चारों बहुएं चढ़ कर जाती हैं और उसके बाद तो विमला को देखकर सरला कहती है, विमला ठीक तो है तू? अरे पूरे मुंह पर चप्पल के निशान हो गए तेरे भी। बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ भी हो चुका है बहन, मैं समझ सकती हूँ। अब देर शाम सुहानी शौचालय में जाती है और वो फोन पर बातें करते करते सो जाती है। 4 घंटे बीत जाते हैं और सबको लगता है कि सुहानी को कुछ हो गया है। तभी चंदा रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुहानी दीदी इतने समय अंदर है और लाइट भी नहीं थी। पक्की बात है अब वो नहीं रही। बहुत भली दीदी थी वो और मरने वाली। अरे सो रही होगी अंदर खुशबू ले लेकर। जैसी तुम चारों हो वैसे ही वो भी है। कौन किससे कम है? कोई सब्जी धोता है शौचालय में तो कोई बर्तन, तो कोई वहाँ सो ही जाता है। नहीं माँ जी, उन्हें कुछ हो न गया हो। जल्दी से किसी को बुलवाओ और ये दरवाजा तोड़वाओ। तभी सुहानी अंगड़ाइयाँ लेती हुई बाहर आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी कुछ भी कहो, नींद अच्छी आई। हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर खुशबू जो आ रही है। अब देर रात ही सरला शौचालय में ताला लगा देती है और जब पांचों बहुओं को पता चलता है कि उसकी सास ने तंग आकर शौचालय में ताला लगाया है, तो चंदा अपनी सास को कहती है, माँ जी बहुत जोर की आई है, खोल दो ना माँ जी। इस ताजमहल में मैंने ताला लगा दिया है, ताला, क्योंकि तुम लोगों ने तो इसे मजाक ही बना दिया। किसी का मन होता है तो वो मुझे या विमला को रौंदते हुए भागने लगता है। और क्या चाहती हो, किसी की जान चली जाए? वो तो बेचारी विमला बच गई। तुम लोगों में शर्म लिहाज है या वो सब बेच खाई तुम लोगों ने? माँ जी खोल दो ना, वरना आज तो कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल पाएगा, यही हो जाएगी। माँ जी समझो, मैं मर जाऊंगी पेट दर्द से, बचा लो माँ जी। सरला शौचालय का दरवाजा तो खोलती ही नहीं, जिसकी वजह से कोई खाना भी नहीं खाता और न ही पानी पीता है। न खाओगे न जाओगे, लेकिन कब तक बर्दाश्त किया जा सकता था। सुहानी तो दौड़कर विमला के घर के शौचालय में घुस जाती है और विमला सरला को इसकी शिकायत करने आती है। राम राम सरला, तेरी बहू पेटीकोट में ही भागी है मेरे घर और शौचालय में घुस गई है। साड़ी तो उसकी यहीं रह गई। आई होगी जोर की, क्या कर सकते हैं, जाने दे। इन पांचों ने तो मेरी नाक ही कटवाने का फैसला ले लिया है, तो अब मैं क्या ही बोलूं। क्यों, तूने अपना शौचालय बंद कर दिया है क्या? हाँ बंद कर दिया, तभी तो इन्हें अकल आई है, जो कुत्तों की तरह एक दूसरे पर चढ़ के भागते रहती थी। माँ जी हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। हम शौचालय को शौचालय की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। मान भी जाओ ना माँ जी। हाँ माँ जी, अब तो खोल दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हार कर जब सभी बहुओं को अकल आ जाती है, तो सरला भी शौचालय का ताला खोल देती है और अब सब नॉर्मल तरीके से शौचालय में जाया करती।